तो बैठ गया। ये तुम्हें एकदम फॉर्मल लगता है। सौभाग्य कंक्षिणी शैल धत्ते रही, ये तो एकदम नाटकीय हो गया। हिंदी में प्रेम पत्र लिखना भी बड़ा कठिन काम है। मेरी शैल तो ग्रैंड, मेरी शैल। क्या क्या बात है भाई? क्या कुछ चाहिए क्या? नहीं, चल रहा है, मैं चल रहा। अरे रुकना, क्या इधर क्या बात है यार? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं करा ना? अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं। वो क्या, दरअसल ना मेरा मन उचट रहा था, इसलिए जरा एक मन उचट रहा है। आजकल मेरा मन भी बड़ा उचट रहा है यार। तेरा मन? वो क्यों है यार? एक चिट्ठी लिखना थी। चिट्ठी? मीना को। मीना को? हाँ यार, कब से? बहुत दिनों से यार। वाह बेटा, सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर। यार बताना कांदा, चिट्ठी कैसे लिखूं यार? ला देखू तूने गाने लिखे। यार मैंने शुरू तो बहुत अच्छा किया था। हाँ, मैंने शुरू किया था माय डियर मीना। गुड, आगे? उसके बाद सब ब्लैंक। परेशानी क्या है बताओ? हाँ। मैं बहुत ज्यादा इंडिफरेंट भाव भी नहीं दिखाना चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि उसे लगे कि मतलब तू ये दिखाना चाहता है कि तू उसके बिना नहीं रह सकता। एग्जैक्टली। कुछ उपाय करना कांदा। फिर ये मेरा पहला मामला है, तू ठहरा एक्सपीरियंस होल्डर, एक्सपर्ट। अच्छा, तू सचमुच मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है? हाँ यार, कुछ उपाय कर। कहने का मतलब है किस तरह से सजा समाज का देखने से बात करेगी। अरे कुछ तो पता यार। क्या बुरा है? प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगा इसके लिए और दवा खाऊंगा मैं। अरे सुन भाई, उसके लिए पहले सोच विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तू कसम खा कि मुझे सब कुछ सही सही बताना। कसम खानी होगी? अच्छा चल, कसम वतन छोड़, ऐसे ही बता। वो क्या नाम है उसका? मीना। हाँ हाँ। तो तू जो है चाहती है? चाहती है? अबे एकदम लट्टू है, लट्टू। लट्टू? हाँ। गुड। उसके माँ बाप? माँ नहीं है पर बाप है। सॉरी यार, कोई बात नहीं आई एम सॉरी। उसके बाप क्या कहते हैं, उन्हें मालूम है सब? यही तो सारी मुसीबत है यार। उसका बाप भौतारण बाबू पैसे के सिवा और कुछ नहीं देखता। उसने मीना से साफ साफ कह दिया है कि उस लफंगे के घर द्वार का कोई ठिकाना तो है नहीं। आइंदा उस लफंगे के साथ तुझे देखा तो उसे थाने में। बाप रे, वो बुढ़ा इलोपमेंट चार्ज लगाता है। वही तो। अरे आगे? पर मीना ने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया। क्या कह रही तेरी मीना? मीना कहती है कि बाबूजी सिर्फ पैसा देखते हैं। हाँ, तो मैं कम से कम किसी एक ऐसे पैसे वाले रिश्तेदार का नाम ले सकूं जिससे कि। नहीं, सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होगा। उस बुड्ढे को ये भी बताना होगा कि उस पैसे वाले रिश्तेदार की सारी संपत्ति का मालिक तू ही होने वाला है। एग्जैक्टली। तो कोई मिला वैसा? अरे है तो यार, पर उन्हें सशरीर उपस्थित किए बिना मीना किसी भी तरह से राजी नहीं होने वाली। अच्छा, तो घबरा मत, तू मीना को चिट्ठी लिख के सब कुछ साफ साफ बता दे। ऐसे मामलों में तो पहले से पिटीशन फाइल करके रखना ठीक रहता है। हाँ यार, लिखूं? हाँ, लिखवा यार। इधर बैठ। ये सब पेन कागज वही रखा, ठीक है? हाँ बोल। तैयार? हाँ तैयार। हाँ लिख, माय डियर शैल। शेल नहीं, मीना। अरे सॉरी, मैं क्या शेल बोल गया? सॉरी यार, ऐसा हो जाता है। माय डियर मीना। मीना। इस संबोधन के लिए मुझे क्षमा करना। मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगा हूँ। प्यारे यार, ये सीरियसली को हिंदी में गाएंगे? गंभीर रूप से। लिख, मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगा हूँ।
बड़े गंभीर रूप से सुन सुन सुन, ये गंभीर को अंडरलाइन कर। यार खाना ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे चुप कर यार, ऐसे मामलों में शुरू में जरा ज्यादा देना ही ठीक होता है, वरना आउट फॉर डक, समझेगी नहीं। लिख, आगे लिख। इसलिए आज तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता हूँ। यार साफ साफ बताने में पेचीदगी है खाना। वो क्या? यार मेरी एक मौसी है। अबे तो घबराता क्यों है? मौसी तो सबकी होती है ना, माँ होगी तो मौसी भी होगी ना। अरे बात वो नहीं है यार। हाँ। सबसे पहले मौसी को सब कुछ खोल खोल के बताना पड़ेगा। तब मरे। केस तो ऐसे में खत्म। ऊपर से कैसी है ये भी नहीं जानता। तो घबराता क्यों है? उन लोगों से उनके बारे में सुना बहुत था, पर देखा कभी नहीं। अच्छा। आज मेरे मामा जी की चिट्ठी आई है। हाँ। उन्होंने लिखा है कि आज मौसी जी मेरे यहाँ आ रही है। वो ठीक 2:30 बजे मेरे यहाँ पदार्पण करेंगे। हाँ, तो ऐसा करना, तू पहले मौसी से बातचीत कर ले, चिट्ठी बाद में लिख लेना। पागल हुआ क्या? मीना परसों बम्बई जा रही है। कोई बात नहीं पप्पू, उसे बम्बई से लौट कर आने दे, चिट्ठी बाद में लिख देंगे। सुन भैया, मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या पता मीना कल को वहाँ बम्बई में किसी क्रिकेट कप्तान के चक्कर में पड़ जाए और मैं यहाँ बैठा टापता रहूं। देखो भैया, अपन अपना रजिस्ट्रेशन पहले बुक करवा लेना चाहते हैं। वाह बेटा वाह, तो मुझसे भी ज्यादा फॉरवर्ड निकला है। देखो यार, अपन प्रैक्टिकल आदमी सो। प्रैक्टिकल पर हाउ? हाँ, हाउ मौसी? मौसी आज आ रही है ना? अच्छा हाँ, आज आ रही है। तूने अपनी मौसी को हमसे देखा भी नहीं? नहीं यार, मेरे जन्म से पहले ही मौसी नैनीताल चली गई थी। वहाँ उन्होंने आलू का व्यापार करके खूब पैसा कमाया। आज मेरे मामा जी की चिट्ठी आई है, उन्होंने मौसी के बारे में लिखा है। पढ़ लूं? पढ़ यार। ये तेरी पर्सनल चिट्ठी है ना। तुम्हारी मौसी विशालाक्षी आलू वालिया ने नैनीताल में आलू का रोजगार करके खूब पैसा कमाया है। उम्र 50, आजीवन कुमारी, उस ओर रहने वाले बंगालियों में उनकी बड़ी इज्जत है। वे तुम्हारे घर आ रही हैं, उनके आदर सत्कार में किसी तरह की कमी मत करना। यार ये सब तो ठीक, लेकिन इसके साथ मीना। आगे पढ़ बेटा, आगे पढ़। क्योंकि तुम्ही उनकी संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। सच? हाँ। ये तुझसे? प्यारे लाल ने कहा, प्यारे लाल से। मतलब तू लखपति हुआ? हाँ। ले, तब तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। ले, मेरी और शेर की। मतलब तू और शेर भी? सच मान यार, वो ना फर्स्ट क्लास खेलकर भी क्रिकेट से कभी उतना लगाव नहीं हुआ जितना शेल से हो गया। एक बात बताऊं, तू जब यहाँ आया था ना, मैं उस समय शेल को ही चिट्ठी लिख रहा था। अरे वाह यार, इसका मतलब हम दोनों हुए साड़ू भाई। हाँ। अरे वाह भाई, बधाई बधाई बधाई। सुन ये सब छोड़, मैं तेरे बिजनेस का पार्टनर होने वाला हूँ। वो तो ठीक है, पहले घड़ी की ओर नजर डाल। 2:30 बजने वाले और मौसी जी कभी भी यहाँ पहुँचती होंगी। ये बात तो है। आ गई? कौन? ब्रेन वेव। बताना यार। सुन सुन, अपन तेरी इन मौसी जी के सम्मान में एक चाय पार्टी देंगे। हाँ हाँ, रुक जा। ए दुर्योधन, और सुन, इस मौके पे वो मीना ना, हाँ मीना और शेल को बुलाएंगे और मौसी जी के सामने पेश कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मीना और शेर के साथ उनके पुलिस वाले पिताश्री बहुतारण और बाबू यहाँ टपके तो? चिंता की बात नहीं, वो बुढ़ा बहुतारण मौसी जी की संपत्ति की बात सुनते ही उसे ऐसे चिपक जाएगा बस। ये तो ठीक है। ठीक है, तू वहां बैठ, चिट्ठी लिख, मैं लिखवाता हूँ। ओके। अच्छी हैंडराइटिंग में, कचरा मत कर। हाँ लिख। बोल। माय डियर शेल और मीना। नहीं नहीं नहीं, दो नाम कैसे आएंगे माय डियर में? आवर डियर शेल और मीना। मीना। रुक जा। ए दुर्योधन, वो छोटे को बुला कर ला, एक चिट्ठी भेजनी है अभी। इस समय? हाँ दिन में। हाँ मेरे बाप, अभी दिन में। तू जा। इतना बोलता उतना सुना कर, समझ में आया कि नहीं? कैसा मौका रही है? ऐसा क्या कर लेगा? सुन, हाँ लिख। आवर डियर शेल और मीना। मीना। आज आप दोनों हमारे यहाँ चाय पर आमंत्रित हैं। आज प्यारे लाल की मौसी आ रही हैं। उनका नाम विशालाक्षी आलू वालिया। हाँ, नाम विशालाक्षी आलू वालिया। या वे एक बहुत प्रसिद्ध महिला हैं। आपको आना ही होगा। गा। ये हमारी करुण प्रार्थना है। करुण प्रार्थना। आपके पूजनीय प्यारे और समीर। बंद मत कर बे, अभी पीएस करके लिख। पीएस? ये इधर नीचे, इसको बोलते हैं। अच्छा ठीक है। कृपया पत्रवाहक के द्वारा स्वीकृति भेजकर अनुग्रहित करें। लिख दिया? अब पता लिख। पता। हाँ बोल यार। श्री गदाधर उल्लू खागड़ा। यार ये उल्लू खागड़ा? सुन बे,
शेल बॉस और मीना बॉस दिखेगा। यार पर मीना लोग को कैसे पता चलेगा चिट्ठी उनकी है? मालूम है, शेल को सब मालूम है, ये उसका लव लेटर नेम है। अच्छा बाबू चिट्ठी दीजिए, छोकरा बोल रहा वहीं दे जाओ। हाँ रुक जा, कैसा चिल्लाता है ये ले, छोकरे को कहना खिड़की के पीछे जाए और केले बेचने वाली की आवाज लगा। जा जल्दी क्विक। दादाजी के खानदान से? हाँ ऐसे ही कुछ यार तो जीनियस है आप खानदान। सुनना, वो तो मैं शुरू से ही मैं झूठ बोल रहा था। तू जब तक अपनी मौसी को पारस्टार दिखाकर लाएगा ना, मैं यहाँ पर शेल के साथ अकेले में 2 बात करूंगा। मेरा और मीना का क्या होगा? हम लोग मौसी के सामने कैसे बातचीत कर पाएंगे? हाँ यार, ये बात तो है, इस पे कभी विचार किया ही नहीं है। कर सोच। सिगरेट सिगरेट सिगरेट, तब तेरा दिमाग काम करेगा। नहीं है? नहीं है ले। ए, अबे चल जल्दी सोच, जल्दी सोच। अरे तो यार तू सोच जब तक। कौन हो सकता है? यार खाना हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक मैं मीना से बातचीत करूं हाँ, मौसी जी को और कोई बैठ के बातचीत कर ले? चल बे, पागल हुआ है क्या? इन सब कामों के लिए आदमी भी भरोसे वाला होना चाहिए, समझा कि नहीं? हाँ, जल्दी सोच, जल्दी सोच, जल्दी सोच, जल्दी सोच। मीना हाँ पट्टा पाशा टीममेट, चल उसको बुला कर ला, चल। अरे पट्टा तू, हम लोग तो तेरे घर आ रहे थे यार। ए सुनना, हम लोग तेरे घर आ रहे थे, तेरा आज ना हमारे यहाँ चाय पर निमंत्रण है। आज सगले सगले नहीं मिला क्या? है? ए सुनना, कहाँ जा रहा है? इधर तू आ, कहाँ जा रहा है तू? सुनना, तेरी तबीयत खराब है क्या? तबीयत तो क्या हुआ यार? नहीं, चेहरा बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है। कितना कमजोर हो गया यार। अरे। ऐसा लग रहा है चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। देख देख देख, है ना? अरे राम राम राम। तू आराम कर, आराम कर। बैठ इधर बैठ, इधर बैठ जा। सुनना, वो ब्लड प्रेशर। नहीं बे, इस उम्र में ब्लड प्रेशर? हाँ थ्रोम्बोसिस बहुत हो रही है भैया, बहुत हो रही ए है। सुनना, उसमें तो आदमी मर जाता है ना। हाँ, नहीं मर जाता है। ए तू घबरा मत, हम लोग तेरे को ठिकाने लगा देंगे। ठिकाने लगा देंगे, लेकिन ऐसी हालत में तेरा ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं, समझा? अभी इसकी आने वाली है, इसकी मौसी। हाँ इसका एक मामा, ये तो सुना था, पर मौसी जी भी है ये। सुनना, बहुत प्रसिद्ध महिला है। कौन? प्यारे लाल बेवड़ा है, बेवड़ा। इसकी मौसी की बात तो कर रहे हैं जब से। दिखने में कैसी तुम्हारी मौसी? मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं। ना, वो एक बड़ी एरिस्टोक्रेटिक महिला है, उम्र 50, आजीवन कुमारी। तो भैया तुम्हारा विचार क्या है? उस बुड्ढी के साथ मुझे फंसा देना नहीं, चाहता है? सुनना, उनका नाम है विशालाक्षी आलूवालिया। विशालाक्षी आलू? रुकना, सुन तो पूरी बात तो सुन जा। वो बहुत दिनों से बंगाल से बाहर है ना, इसलिए नाम रखी है बस, और क्या। अच्छा रुक, यार हम लोगों का बहुत इमोशनल मामला है यार, जरा तू बता यार। बता दूं? बता दे यार। नहीं यार, शर्म आ रही तुझे बता दे। हाँ वो यार चक्कर ये है कि हम दोनों ना लव में पड़ गए। दोनों जने हाँ। एक साथ? हाँ। कैसे मैनेज किया रे? हो गया रे। यार एक बात बताओ, वो दोनों लड़कियां किसकी है? अबे कौन है वो? मेरी तो लोग बहने तो नहीं ना? अरे भैया, तेरी बहन है मेरी बहन है, तेरी भाभी मेरी भाभी, तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बीवी। बोली ए सुन ना, वो दोनों ना मैं बताता हूँ। ए चुप, हमेशा मजाक। वो ना, हाँ नहीं, वो भवतारण बोस की लड़कियाँ, शेल बोस और मीना बोस। भवतारण बोस की लड़कियां? मरवा डाला यार तुमने। क्या हो गया? अरे बुड्ढा पुलिस में नौकरी करता है, ऊपर से काली की पूजा। अरे राम राम। पकड़ लेगा तो वो सुताई करेगा। यार तो तू बता रहा है, तू तो आसानी नहीं है ना, तू नहीं पिटने वाला। हाँ वो तो ठीक है। दो लड़कियां तैयार है ब्याह करने को? बस यही जानने तो उन्हें बुलाया है आज। हाँ इसका मतलब मुझे तुम लोगों की वकालत करनी है ना? चल बे, पागल हुआ? तूने हमारी वकालत की तो हम लोग तो वैसे ही मुजरिम। सुन, वो बात तो हम लोग चलाएंगे, तेरे को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। सिर्फ इसी काम से उन दोनों को यहाँ बुलाया है, और अभी आती होंगी। पापा विश यू गुड लक। यार पैसा पाशा, तू कितना स्वार्थी है। हम लोग क्या अभी लोग काम वाह बेटा, तुम लोग मेरी प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? मैं
जीवन कैसा उदास उदास हुआ जा रहा है आजकल, कुछ पता है तुम लोग को? क्यों रे, मेरे को भी कुछ हो गया क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है भाई। हाँ। रात रात भर नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही। अरे राम राम। कल रात को तो पढ़े मैंने आधुनिक कविता की पता नहीं कितनी लाइनें लिख डाली यार बस। देख वजन देख कितना धड़ा कम होता जा रहा है। यही हम कह रहे थे अभी। और तो और किसी के बरामदे में कोई साड़ी झूलती हुई देखा ना तो ये मन ना ये क्या? बेचैन। बेचैन होने लगता। ए सुन, हाँ इधर तू, ए हटे, हाँ इधर बैठ कर बता। हाँ अभी जल्दी में यही बैठा। सुन ना, अब बता तेरे को क्या दिक्कत है? याद है तुम्हें इंटरमीडिएट में फेल होने के बाद पूरी भाग गया था। हाँ, माँ के गहने चुरा कर। याददाश्त यार तेरी। वहाँ मुझे एक वृद्ध सज्जन मिले थे, टाइफाइड था शायद। उनकी एक बेहतरीन गजक नहीं लड़की, सुंदर लड़की थी, उससे मेरा अच्छा हो गया। और वो सज्जन निपट गए। तूने उस लड़की से कुछ नहीं कहा? अरे एक मौका ही नहीं मिला यार प्यार में भाई, मौका ही नहीं मिला। वो दिन रात बात भी नहीं रोकी। एक दिन वाला कुछ कहा जा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अव्यक्त प्रेम स्टील बस क्रिमिनल। लेकिन सुन, तू एक कावड़ है यार सोच तो सही में मुझे रिव्यूज करता है तो कितना अपमान होता है यार। ये बात तो सही है यार। सही है। इस बात से हम सहमत, इसीलिए तो कह रहे हैं हमारी हालत तुझसे अधिक अच्छा और कौन समझ ओ सकता है? बेटा, ये अपना चिट्ठी लो। हाँ ले जा जा तू, क्या रहने का अवतार बना के आता है? शाहरुख की फिल्म देखी है उसने। हैं? शाहरुख की फिल्म देखी है। अच्छा अच्छा, चिट्ठी। पर- हाँ। चिट्ठी ऐसे पढ़ने ओ प्यारे, अमन आ रही है कौन? वो बोला आ रही है कौन? दोनों शेर और बीना। ए भैया, ए तेरे को क्या हुआ रे? तेरे को क्या हुआ? ए, किसने नाच रहा है? हम दोनों को लड़की आ रही है इसलिए नाच रहे थे। तेरे को क्या? तू क्या को नाच रहा था? मुझे क्या वैसे भाई द वे तू कर क्या रहा है आज? कर क्या रहा है? हाँ। लड़कियां तुम दोनों के लिए आ रही है, तुम जा ए रहे रुकना रुकना, देखो कहाँ जाना है, क्या काम है? अरे आप इनमें ड्रामा कंपटीशन है, यार जाना है। तू सुना? वैसे बन क्या रहा है भाई द वे? ओल्ड लेडी। हाँ? ऐसा है क्या? ए रुक जा, आगे नहीं। ए दुल्हन इसका बैग लिया, हाँ, अभी जाएगा। वो नीचे लगा 6-7 रंग का। ले गया, अब भी लाएगा। ए सुनना, पिछले बार ना फादर का रोल किया था बस, फर्स्ट प्राइज मिला था। ए इसकी तारीफ करूं? कर दे। ए तू इस बार फेल, पक्का फेल। कोई चांस नहीं बनता। रेगुलर क्या बोलते हैं इसमें? रेगुलरली। रेगुलरली। हाँ। रेगुलरली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओ पाशा बाबू, ले गया ले गया। क्या रे? ऐसा खड़ा क्यों रहता है राक्षस जैसा यार? 2 मिनट रुक, तूने मेरा बहुत बड़ा काम किया, तू नाम तो लेता ही यार। 2 मिनट रुक। यार हाँ, यार प्लीज तेरे पास 2 रुपए होंगे? 2 रुपए? क्या बात करता है? 2 रुपए नहीं मिलेंगे मेरे पास। एक मिनट रुक, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ए खाना, हाँ तेरे पास 2 रुपए है क्या? मांग रहा है? हाँ मांगना नहीं आता, ऐसे बोले तो। 1-2 रुपए दे दे मामा। देता देता, मांगे तो सिर्फ 2 रुपए, अपनी तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करना था ना। रुक दे रहा हूँ, उधर देख, अभी देता हूँ, अब भी देता हूँ। अब भी देता हूँ, अब भी। ए दुर्योधन, तेरे पास 2 रुपए? थैंक यू। ए प्यारे, थैंक यू। ये ले। देखिए यार इज्जत रख ली। अरे आजा रे बाबा, आ बता थोड़ा पकड़। अरे पकड़ लेना यार, किसी भाई से बाला मारा तेरे को दे। ऐश कर जा। थैंक यू। अरे यार बैठ का टाइम है यार, जा जा। अरे जाना यार, जा जा जा। ए सुनना, तू रिहर्सल करने आ रहा, मतलब तेरे पास कपड़े तो सब होंगे। हाँ माशाल्लाह, एक बार तो पहन के देखना है बस। जाना, ट्राई कर ले। यार बल्कि मैं निकलूँ यार। अरे पागल हो गया यार। तू यार हम लोगों की बात जरा भी नहीं समझ पा रहा यार। पापा तुम लोग मेरी बात सोच रहे हो? हाँ
देख बताऊं कैसे हम लोगों ने तेरे बारे में सोचा था, बल्कि सोच रहे हैं और ना आगे भी सोच रहे हैं। पापा तुम लोगों ने सोचा था, हाँ। सोच रहे हो और आगे भी सोचोगे, है ना? तभी तो गुड्डी आलू भुजिया के साथ तुझे पता है। पागल हो गया है। आगे जा। मिली थी, क्या नाम था उसका? सुनीता, सुनीता, संगीता, अबे जब पुष्पिता पुष्पिता होगा होगा भैया, पहले हम लोगों को सराय जाने दे तो तुझे भी सही कह रहा। तुम लोग मुझे उलझा रहे यार, मैं निकलता हूँ यार। नहीं ना ए निकल जाएगा बेटे। अरे पोशाक ट्राई करके देख, आना तू ना पोशाक ट्राई करके देख ना, बता रहा यार। आना। अरे अबे ये दरवाजा कौन मत डाला? और बाप रे मीना आ गई और मौसी जी अभी तक आई नहीं है। बात से मौसी के बारे में पूछे कि मैं मत आऊंगा। सुना मैं उनसे कह दूंगा, नहीं उनसे कह दूंगा ट्रेन लेट है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तू दरवाजा खोल, मैं चुपचाप। नहीं तू छुपे कर, मेरे को अकेले को तुझे पढ़वाएगा क्या? रुक। बाप रे कितनी मुसीबत से आप आए। हाँ बाबूजी के जाते ही हम दोनों दौड़े, हमें देर तो नहीं हुई। देर? इन लोगों ने चिट्ठी में कोई समय लिखा था? समय नहीं था। आप लोगों की माँ जी तो अच्छी है। माँ कहाँ है? अरे हाँ इनकी माँ तो कोलंबो गई, कोलंबो। परसों बिठाई के आ गए ट्रेन में। और वे तो कब की मर चुकी है। अरे हाँ वही तो वही तो क्या, यदि बाबूजी को पता चला कि हम यहाँ आए हैं तो गुस्सा होंगे। गुस्सा होंगे हाँ और पुलिस में भी दे देंगे। आप लोगों को? नहीं नहीं आपके बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों को क्यों? आप लोगों को। अरे सुनो प्यारे, ये कोई बात बोल रहा था भाई, बोल रहा था। देखिए देखिए आप पुलिस की बात इस घर में मत कर कीजिए। मेरे को तो मालूम था कि आप आएंगे। मालूम था? सर ठीक है, मगर मौसी जी कहाँ है? मौसी जी, मौसी जी मालूम है, इस बार भी झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मौसी जी जानते हैं ना कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मौसी जी कौन है यार? एक्सक्यूज मी, मौसी कहाँ है? ट्रेन लेट है। वो क्या है मीना जी? ट्रेन लेट है और तुमको भूकंप आना पड़ती है। सब झूठ। मैं चली। चल चैन, उससे कहा था ना कि सब झूठ है। मुझे तो पहले से ही पता है। हाँ चलो बस जरा बाजार को आते। मेरी बात तो सुनिए। करवा दिया ना सबको, चलते ना। यार मौसी जी नहीं आते क्या? हम लोग तो थे यार। अपने होने से कुछ नहीं होगा। उन दोनों को मौसी जी के माल मिलकियत का जो सपना दिखाया, सुन अब ऐसे बाल नोचने से कुछ नहीं होगा। तू देख थोड़ी देर में वो दोनों यहाँ आने वाली हैं। इस बीच तू स्टेशन जाके पता कर कि ट्रेन की क्या स्थिति है। जैसा भी हो तेरी मौसी को आ जाना ही पड़ेगा। चल निकल जल्दी निकल ले। यार उसको रोक के रख लेना है। हाँ शेर को मैं रख लूंगा, मीना को दोनों को। सब कुछ सत्यानाश करवा दिया इसकी मौसी ने। हाँ एकदम एकदम कमरे में आ गई थी दोनों लड़कियां। हो क्या? अरे चाचा जी आप, चाचा जी खुश रहो बेटा। कलकत्ता आया था, सोचा तुझसे मिलता चला, और इस महीने के पैसे भी तुझे देने थे। अब शरीर साथ नहीं देता। चाचा जी आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं बेटा, पर उम्र तो हुई, अब 50 पार कर लिया। अब और कितने दिन? वो तो शादी ब्याह किया नहीं, वैसे रूह से मन का जोर है। पर तू आके क्या कर रहा है? ना कोई चिट्ठी ना पत्री, कहीं कोई प्रेम के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? चाचा जी कैसी बात करते हैं आप? अरे मैं सब समझता हूँ। अरे मैं भी कॉलेज में पढ़ता था कभी। छोड़, तुझसे बात कही। हाँ। सर इसीलिए मैं यहाँ आया था। मेरे माँ बाप अगर जिंदा रहते तो मुझे ये बात तुझसे ना करनी पड़ती। पर वे तुझे मेरे सामने छोड़, तुझे ये तो पता होगा कि तेरी कुछ पैतृक संपत्ति है, पर ये ना पता होगा कि पैतृक संपत्ति से पैतृक गुण कहीं अधिक है। और मैं तुझे ये बात कभी ना कह रहा, पर हाल रोजगार जैसा चल रहा है उसे देखते हुए बतराए बिना भी नहीं रहा जाता। तेरी पढ़ाई लिखाई हर तरह बंद करनी होगी। चलो हो गया मेरा और शेर का ब्याह। पर तू चिंता मत कर, तेरे लिए नौकरी ठीक कर रखी है मैंने अंडमान में। अंडमान में? हाँ अरे भाई ऐसी है भाई। नहीं चाचा जी मैंने सुना है वहाँ मच्छर बहुत है। अरे मेरे रहते हुए तो ये मच्छर की नहीं, मेरा मतलब है किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर मैं मर जाऊँ तो फिर मेरी कोई खबर नहीं। चाचा जी आप ना ब्याह क्यों नहीं कर लेते? मैं हाँ। इस उम्र में? तो क्या साहब लोग तो 70 की उम्र में भी ब्याह करते हैं। अबे पागल, लेकिन इस उम्र में मुझसे ब्याह करेगा कौन? चाचा जी उसका इंतजाम हो जाएगा। वो मेरे दोस्त है प्यारे, उसकी एक मौसी आज आ रही है, नैनीताल में रहती है।
उम्र 50, आजीवन कुमारी। चाचा जी, ओल्ड मेड। सच ऐसा? चाचा जी, उन लोगों के पास ना बहुत पैसा है। पर तू ये क्या कह रहा है? मेरे घर पे पैसे के लिए बुढ़ी से शादी करेगा? नहीं चाचा जी, वो तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये क्या नालायक? चाचा जी, इसमें बुराई क्या है? अबे गधे, लोग क्या कहेंगे जानता है? अच्छा अब मैं चलूं? चाचा जी, आपका सामान? सामान मेरा होटल में, इस बार क्राउन होटल में ठहरा था। कलकत्ते में कई क्राउन थे। अच्छा अच्छा अभी तो मैं चलता हूँ, हो सका तो शाम को एक चक्कर जरूर लगाऊंगा। ठीक चाचा जी। अरे तो तुम मौसी कब आ रही है? अभी दोपहर में चाचा जी। अच्छा। अरे क्या करता है मेरे चाचा जी? चाचा जी मेरा दोस्त है, इसकी मौसी आ रही है। अच्छा एंजॉय सर। ठीक, हो सका तो शाम को एक चक्कर ठीक लगाऊंगा। चाचा जी, आइए। चाचा जी। वैसे ही। हाँ ठीक चाचा जी आइए। क्या देख रहा है? ये तेरे सगे चाचा जी क्या? नहीं रे, मेरे पिताजी के दोस्त, मेरे गार्जियन। आजकल मेरी देख रेख यही करते हैं। सुन वो सब छोड़, तू स्टेशन गया था, क्या हुआ? ये क्या पढ़। क्या पढ़। क्या है? क्या पढ़। टेलीग्राम? फीलिंग अनवेल, नॉट कमिंग। ये क्या? तेरी मोती आ गई? मौसी नहीं आ रहे यार। तब मरे यार, ये शेलो भी बम्बई जा रहे हैं 1-2 दिन में। हाँ यार। उसके पहले ही हमें सब कुछ कर डालना। सुन क्या किया जाए? यार तो मीना को देखा, आते से भाई क्यों कर देगी? वो मौसी जी नहीं मिल रहा तो मेरा वो तो भैया। फिर क्या किया जाए? जल्दी सोच। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे बाप रे, ये सब तूने किया? सुनना, ले अपनी सब प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब क्या? तेरी मौसी। हाँ साई मौसी। वो प्यारे, तेरी मौसी। मौसी जी। किसकी मौसी? मजा गया। सुनना, यार मजा गया। दरवाजा वो देख, प्रियसी द्वे। अच्छे से पकड़। रुक जा रे, मेरा बाप जान दे यार। अरे मीना के कारण देर हो गई। प्यारेलाल की मौसी के लिए फूल खरीदने लगी, मेरी सुनी ही नहीं। क्या हुआ? मौसी क्यों नहीं आई? हाँ मेरा मतलब है मिस आलूवालिया, माने मौसी जी। मैं मीना, ये शैल। बात कर। कैसी हो? हम एक बार आके लौट चुके हैं मौसी जी। तो बहुत तकलीफ हुई होगी ना? ये फूल आपके लिए लाए हैं मौसी जी। थैंक यू। ट्रेन में बहुत तकलीफ हुई मौसी जी? नहीं, इनका क्या करूं? अबे रख दे। अबे फूल संभालू की साड़ी। तेरे से पढ़ नहीं पाया जाता यार। क्या बात है प्यारेलाल जी, क्या तबीयत खराब है? नहीं तबीयत नहीं, टेंशन बहुत है ना आजकल। टेंशन? हाँ इंडिया हार गई। काय का टेंशन? नहीं, ये प्यारे ने अपनी मौसी को पहली बार देखा ना, इसलिए जरा इमोशनल हो रहा। और कुछ नहीं। बोल, बात कर। क्या बात? मौसम की। कलकत्ते का मौसम बड़ा अच्छा है नहीं? हाँ, चार्मिंग वेदर। लाइए मौसी जी ने, मैं अच्छे से। आप कलकत्ता पहली बार आई हैं? देख, कलकत्ता पहली बार आई हूँ ना? मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ ना। नहीं, तू बाहर का रहने वाला है। कहाँ की? नैनीताल कहाँ? वो जहाँ से आलू आता है। अच्छा, आलू आता है। सुन, तू नाम विशालाक्षी आलूवालिया। सधवाया विधवा। अबे कुंवारी। अच्छा, बच्चे कितने? अबे बेवकूफ, जब शादी नहीं तो बच्चे कहाँ दूंगा? अरे हाँ, मुझे सब समझ जाना चाहिए था। अच्छा सुनो, हाँ अब मैं सब संभाल लूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। हाँ तो दादा निकल ले। ये कलकत्ता बड़ा अच्छा शहर है नहीं? हाँ, पूरा तो देखिए और अच्छा लगेगा। तो चलो ना, अपन गार्डन घूम के आए। मौसी जी, वो ना आपसे कुछ काम था। प्यारे कुछ कह रहा है।
एक मिनट मौसी जी, वो ना ऐसा था कि आपको ना सुनबे उनके साथ हम लोग जाएंगे। चलिए तो चलो ना, अपने साथ चलना चाहते। आओ। हाँ, वैसे कल तक तो है ना यहाँ पर मौसम। नहीं ये क्या मौसी जी? हाँ, मेरा ऑफिस ड्रामा है। ड्रामा नहीं, वो क्या है मौसी जी को कल ऑर्डर लगा 3 ट्रक आलू 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 गाड़ी। काम है काम। ये तो कोई बात नहीं हुई मौसी जी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। और मेरा सच। हाँ मौसी जी, प्यारे लाल से आपके बारे में इतना कुछ सुना है कि हम तो आपके आज सुनना प्यारे। हाँ बाहर कोई आए हैं, नाम बताते हैं भवतारण। जा बैठ बैठ, तुम लोग चुप हो, तू भी जा। मैं भी जाऊँ। देख भैया, ये वही पुलिस वाला है, होने वाला ससुर है। आराम से बैठ, संभाल लेना मेरे जान। अरे बोल है जवाब कौन देता है? किससे काम है आपको? समीर रहता ना। ये कोट पहन रखा है, भले आदमी से कोट पहन दिया क्या? चलिए उतारिए जल्दी, उतारिए। मानता हूँ कोट खराब है, पर समीर सिंह कहाँ है? आपकी पत्नी है। ना मैं देखूँ। सुनिए ना, इससे प्यार कर डालिए ना। देखिए मुझे समीर सिंह से काम है, वो घर पे है क्या? यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है। नौकर ने तो कहा था 2 बेबी, मतलब मेरी दोनों लड़कियां यहाँ। हाँ, और आकर चली गई ये नहीं बताया ना अब पता चल गया ना, जाइए अब। हो सकता है छत पर ना, इस घर में कोई छत नहीं है। तो बगल के कहीं पार्क में गई होंगी। इतनी देर बाद समझ में आया, तब से पकड़ किए जा रहे हो। नहीं मैं तो हाँ, तो औरतों से इस तरीके से बात की जाती है क्या? चल। ना करना देखो पढ़ो। कोई आ तो नहीं रहा। अरे खाना वो गया है तेरा ससुर। मौसी जी, हाँ, आपने तो हमें बचा ही लिया। सच क्या बढ़िया उपाय किया है आपने। तो चलो अब तुम दोनों मेरी खातिरदारी करो। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, देख साले मुंह। फिर पहले सिर फोड़ दूंगा इसका। नहीं ये छूटे तो नहीं। बाप रे, मेरे चाचा जी आ रहे हैं, सब लोग सावधान। चाचा जी आ रहे हैं। मौसी जी सुनिए, आप सिर्फ इसकी मौसी है और वो आके पूछने लगेंगे। मेरे पूछने लगेंगे। आप लगिए जहाँ से आलू आता है। हाँ ठीक है ठीक है। और ना आप कुछ नहीं। चाचा जी आइए चाचा जी आइए। चाचा जी चाचा जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हाँ ये आई नहीं। वे अरे हाँ मौसी ना आइए। नमस्कार, मैं प्यारीलाल की मौसी हूँ। नैनीताल में रहती हूँ। नैनीताल जहाँ से आलू आता है, मैं कुंवारी हूँ। चाचा जी चाय पीकर जाइए ना। नहीं फिर भी रुकिए तो। सुन बे, तू जाके ये कह कि तूने उनके मुंह से उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। तूने उनके बारे में उनके मुझसे बहुत सुना है। ये नहीं, ये कहे कि अपने भतीजे प्यारेलाल के मुंह से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ऐसा बोलना। मैंने प्यारेलाल के मुँह से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। प्यारेलाल से? लेकिन आपकी भतीजे प्यारेलाल से तो मेरी मुलाकात आज पहली बार हो रही है। नहीं चाचा जी, वो चक्कर ये है, प्यारेलाल ने मेरे मुंह से आपके बारे में जो कुछ सुना ना, उसका कुछ चित्र इमेजिन करके इनके सामने रख दिया। हाँ, मेरा प्यारेलाल ना चित्र बहुत अच्छा बनाता है। ये असंभव है। असंभव यानी? चाय लाओ बाबूजी। हाँ ले क्या? पीछे चिल्लाता है। ले क्या? मौसी जी ओ केक है। संभालिए ना। सुनिए ना, आइए बैठिए ना, बैठिए भी जाइएगा। केक आप जगह जगह घूमी है। हाँ, ये फूल बड़ा सुंदर है ना। हाँ, आप ले ली। थैंक यू। लिया भाई, ये चाय लिया। केक नहीं मिल रहा बाबूजी। नहीं मिला। केक का क्या देख रहे हो? मौसी जी केक केक तो मेरी बैग में है। बैग लेगा। देखना जल्दी लेकिन बैग में नहीं है। नहीं उसमें होगा।
तो ये बात है हाँ? क्या कहने बुढ़िया ने कहा था ये कोई आया ही नहीं। प्रणाम करना। प्रणाम जी। किससे काम है आपका? आप चुप रहिए। अरे बाप रे। चलिए कोट पहन रखा है, उतारिए चलिए इसे, उतारिए। बाबू जी आप बैठिए ना, चाय पीकर जाइएगा, आप इधर ही मिलिएगा। आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अब इस तरह की बातें मत करिए, महिला बच्चे। देखिए महिलाओं की उपस्थिति का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। महिला मेरे सब बाहर आ जाओ। आप इस तरह सबका अपमान कर रहे हैं। देखिए ना मैं इनको जानता हूँ ना आपको। समीर हाँ। मेरा परिचय करवा दे। आप हैं श्री जीवन कृष्ण चौधरी। मैं इसका दूर का चाचा हूँ। हाँ। और ये है इनसे मेरा परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने मेरा अपमान किया है और जब से कमाल बेवकूफ नहीं के। हाँ क्या करूं बतलाइए। अपनी लड़कियों के ऐसा ढीठपना करें भला किसी का दिमाग ठिकाने रह सकता है। चुप कर ये लफंगों से प्रेम कर रही है। आप क्या कह रहे हैं? ये तो प्यारे लाल की मौसी जी से मिलने आए हैं। बकावत करने के लिए बहुत बढ़िया भी मिला है। देखिए गुस्सा होने की बात नहीं है, मुझे जो मालूम है वही बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं प्यारे लाल की मौसी? हाँ ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? जानते हैं ये महिला कौन है? आइए मैं आपका इनसे परिचय करवा देता हूँ। ये है मिस विशालाक्षी आलूवालिया। और आपका नाम है? बहुतारण बाबू। बहुतारण बाबू या करोड़पति महिला है? सच। नमस्कार। नमस्कार, मैं प्यारी लाल की मौसी हूँ, नैनीताल में रहती हूँ। नैनीताल जहाँ से आलू आता है। मैं कुंवारी हूँ। सब कुछ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। सुनिए ना, आप सब लोग ना चाय पी कर जाइएगा। बैठिए मौसी जी, आइए ना, बैठिए ना। मिस विशालाक्षी ये खून मेरा। कुछ हो गए पर ईर्ष्या के बिना नहीं रहता। अरे बाप रे। कह तो आया हूं कि यहाँ कोई नहीं है, थोड़ी देर के लिए आ जाता। ना जाने क्यों देर कर रही है ये लड़की। अभी आ जाती तो पता नहीं क्या बिगड़ जाता इसका। अरे कहीं आ तो नहीं। प्यारे तू सुनना, सुनना तू यार अभी ना प्लीज यहाँ से जा। मैंने ना वो शेल से अपॉइंटमेंट लिया, अभी आती होगी, तू जाना यार। यहाँ हाँ इस वक्त? हाँ यार मैंने उसको भी आने को कहा है। ये क्या शेर को तूने भी बोल दिया? अबे पागल मीना को। मैं तूने उसे अभी आने के लिए क्यों कह दिया? अच्छी बात है मेरे दोस्त, देख ली तेरी दोस्ती। मैं चला। प्यारे तू क्या है भाई, नाराज नहीं होते यार। अपनी दोस्ती कितनी अच्छी है, बता इन लड़कियों के चक्कर में दोस्ती जाएगी नहीं? नहीं ना, टॉस निकाल, अपन को सॉल्यूशन निकाल। टॉस जल्दी सिक्का ले। बेईमानी मत करना तू। हाँ बिल्कुल नहीं। क्रिकेट में भी कर लेता। नहीं अपनी करूंगा इसमें, ये क्रिकेट से अलग है ना। ये देख, ये टेल, ये तेरा, ये हेड, ये मेरा, ठीक है ना। चल पीछे थोड़ी जगह चाहिए गिरने के लिए, ठीक है। ये ले ये रहे। ले। तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम आओगी नहीं। प्यारे लाल तू यार प्लीज यहाँ से जाना, बड़ी मुसीबत मीना आने वाली है। वाह प्यारे लाल, मैं तुम्हें यहाँ बाहर ढूंढ रही हूँ और तुम। मुझे तो मालूम था, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था यहाँ पर। प्यारे तुम मिस दोस्त को पारसनाथ दिखा के लाना। नहीं हम लोग 3 बार देख चुके हैं ना। सच बहुत अच्छी जगह ना? नहीं हाँ अच्छी तो है मगर भीड़ बहुत है। अच्छा आपने वो रंगीन मछलियाँ नहीं देखी? देख ली। गोभी का बगीचा, अमरूद के खेत देख लिया। नहीं देखी? असल जगह तो देखी नहीं अभी आपने। प्यारे सुनना, तू मुझ दोस्त को वही जगह दिखा के लाना। जाना यार मेरे भाई, क्या करता है, जाना यार। जाबे बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। चलिए ना। बाप रे, इतनी देर बाद कमरा खाली मिल सका है ना शेर। तुम बड़े साथी हो, उन लोगों को इस तरह भगा दिया। अरे भगाया कहाँ, मैंने और उसने तो टॉस किया था कि इसी बहाने वे लोग कैसे रह पाएंगे। कोई बुराई है क्या, बोलो शेर। हाँ कहाँ? अरे बाप रे, दिखे क्या? चलो ऊपर चले जल्दी जल्दी।
जान मेरी जान, मेरी चोर जब वाली नहीं ना। बुढ़ापे में झमेले में पड़ गया। वैसे कुछ बुरा नहीं है, मिस विशालाक्षी के पास पैसा है खूब। अरे इस उम्र में ऐसा संयोग कहाँ होता है? पर हुआ क्या, अभी तक आए नहीं। आज नहीं सर, ये कमबख्त फिर आ गया, घाट का मुर्दा, ऊपर से मेरा फूल कोट में लगा रखा है। क्या बात है, किसी को खोज रहे हो? नहीं तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? झक मार रहे हैं? किसे खोज रहे हो? मैं कह रहा था ना, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा घूम आइए। जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा भाई। मौसी जी आपको बुला रही हैं। मुझे आप दोनों को। बगीचे में देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी जा। पतला पाशा गया कहाँ? दोनों बुढ़े उसके पीछे पड़े। मेरी उससे तुरंत मुलाकात होना बहुत जरूरी है। क्या रे पटला कहाँ है? क्या पता यार, वो घर तो नहीं भाग गया? पागल हुआ है, उनका पड़ा मैं। अरे कहीं नहीं है ना, ना बगीचे में, ना उधर छत पे, उधर भी नहीं है यार। सबसे बड़ा टेंशन है वो मीना को भी साथ ले गया है। सही कह रहा है तू? हाँ गए यार। ये रहे प्यारे लाल जी, आप लोगों को तो जरूर लगा होगा कि हम दोनों कहीं खो तो नहीं गए, क्यों? लगना स्वाभाविक था। मौसी जी, एक मिनट कुछ कहना है आपसे। एक मिनट ना, वो कुछ बात ही ऐसी थी। शोभे, कहाँ लेकर गया था उसे? गोभी के खेत में लेके बैठा था। सुन बे, तुझे सावधान कर रहा हूँ। ए, तू पहले मिस बॉस को लेकर जाना। तू ना मिस बॉस को लेकर अभी जा, मुझे ना मौसी से बहुत जरूरी बात करनी है। सुन मैं कहते, तुझे सावधान किए दे रहा हूँ। और कितना सावधान रहूं? मेरे चाचा जी तुझसे ब्याह करना चाहते हैं। क्या हुआ? मैं नहीं करूंगा। जो जबरदस्ती करेंगे तो डाइवर्स कर दूंगा। हाँ, ए सुनना, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब चाचा जी तुझसे इस बारे में बात करें ना, तो तू सब कुछ सुन लेना, फिर रिफ्यूज कर देना। अच्छा, और हंसी आ गई तो? खबरदार, बिल्कुल नहीं हंसेगा तू। हाँ, तू हर समय समझना कि तू सचमुच एक औरत है। अच्छा, ये पेट पहनने के लिए चाचा जी आ रहे हैं। सावधान, सब कुछ संभालना। उधर बैठ, मैं जा रहा हूँ, संभालना। अरे सुन तो, सुन मेरी बात सुन। क्या बात करूँ? आज तक तुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया। कैसे बात करते कुछ? जरूर किसी ने प्रपोज नहीं किया अभी तक। हाँ, बच्चा है। बच्चा क्या है? अभी तक शादी पहली उम्र, पहला प्यार सफल हो गया होता ना, तो तेरी उम्र के। अरे बाप रे, सुनना, तू ना वो जब बात करे तो पहले सब कुछ ध्यान से सुनना। ऐसे ऐसे गर्दन हिलाना, फिर ना रिफ्यूज कर देना। ये कह के कि तू इन सब के लिए तैयार है। ठीक है? और सुनना, अपनी आवाज महीन नहीं बना सकता। आवाज महीन बनाने से क्या होगा यार? दाढ़ी पे बढ़ी जाएगी, इससे क्या होगा? हैं? अरे यार, बढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी नहीं। ऐसा है, देखूं क्या? देख। अबे छिल गई क्या? वैसे ही वो बुड्ढा भौतारण क्या कह रहा था मालूम है? हाँ, कह रहा था, मिस आलू वालिया, लगता है आप रोज दाढ़ी बनाती है। मरे, तूने क्या कहा? क्या कहा? क्या? हाँ, अबे हाँ क्यों कह दिया? और नहीं तो क्या कहता? यार तुझसे तो सचमुच पार नहीं पाया जा सकता है। पार नहीं पाया यार? अच्छा तू एक काम करना, हाँ, जाके किसी नाई को बुलवा दे तो तेरा फटाफट दाढ़ी बना दे, तुम लोग सीधी नहीं पार हो जाए। हाँ, अब तो बुलाना ही पड़ेगा। तू ठीक यहाँ बैठ, मैं नाई को लेकर आया। हाँ, सब कुछ संभाल लेना। नाई का हाँ, मेरा भी चक्कर चला तुम लोग। हाँ, नाई को लेकर मुझे क्या लग रहा है? मतलब लग रहा है जैसे मैं एक मरुतीर्थ का यात्री हूँ और आप मुझे निरंतर व्यापी काली राशि के मध्य एक खिला हुआ गुलाब। किससे बात कर रहे हैं आप? आपके सिवा और किससे कह सकता हूँ? बड़ा पगला गया लगता है। उम्र तो कम नहीं लगती, 50 हो 52 हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर ना, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बात शुरू कर ही दूँ। अम्मी सालू वाली, आप जानती हैं मेरे जैसा अकेला व्यक्ति क्या चाहता है? नहीं लगती है ना, वो अपने हृदय के सीने कोने में
किसी मूर्ति को बैठाना चाहता है, उसकी पूजा करना चाहता है। तो कुमार टोली चले जाओ ना, वहाँ हर तरीके की मूर्ति मिलती है। वैसी मूर्ति नहीं मिसाल वाली, जीवन का बड़ा लंबा रास्ता तय करके पहुंचा हूँ मैं तुम तक। तो बड़ी थकान लग रही होगी ना। अब तुम मिल गई हो तो बड्डा जान लेगा लगता है। मिसाल वाली, हाँ मिसाल वाली, हाँ मिसाल वाली, हाँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करोगी ना? बोलो ना प्लीज, वचन दो। ये संभव नहीं है तो क्या हुआ? मैं आशा करूँ ना कि तुम ना, मैं आपको पोलाइटली रिफ्यूज करती हूँ। और कोई उपाय नहीं है ना? क्यों? मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। बहन तो भी छोटी। और कोई उपाय नहीं है भैया। मैं कोई साधारण औरत नहीं ना हूँ, मेरे साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा है। तो क्या हुआ? इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी। हाँ, अलविदा, अलविदा, पर मैं तो अलविदा, दुर्योधन, ए दुर्योधन। हनुमान जैसा तो एक नौकर बिठा रखा है। अरे दूसरा बुड्ढा, ओए मैं क्या करूं राम, मुझे बुड्ढे मिल गए, लो तो बुड्ढे मिल गए। एक तल्ले पर बाईं ओर वाला पहला कमरा, पर कोई देख तो नहीं रहा मौसी जी। समीर नाम तो सुना हुआ है, पर प्यारेलाल क्या अपने कमरे में नहीं रहता, दूसरे के कमरे में रहता है? मौसी जी, आपने ही तो तार दिया था कि नहीं आएंगी, इसीलिए। सो तो मालूम है। और आपने फिर तय किया कि जाएंगी? जानबूझकर वैसा किया था। वो भला क्यों? अचानक पहुंचकर देखना चाहती थी कि भांजे साहब कैसे रहते हैं। कलकत्ते में रहने वाले लड़के लड़कियां बड़े तेज होते हैं, इसीलिए बिना खबर आना चाहती थी, ताकि पता चले कि उसके रंग ढंग क्या है। पर मौसी जी, हम लोग न जाने किसके कमरे में आ गए हैं। माफ कीजिएगा, क्या इस कमरे में समीर रहता है? हाँ, क्यों? कुछ ख्याल मत कीजिएगा। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं? मैं उसका रिश्तेदार हूँ। आपका नाम? जीवन कृष्ण चौधरी। पटना वाले? हाँ, अरे आप मुझे जानती हैं क्या? हाँ, पर ताज्जुब की बात है कि आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। माफ कीजिए, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सही बात है, 20 साल बाद जो मुलाकात हो रही है। शिवानी? हाँ। अरे ये नाम आपने ही तो रखा था। कैसी हो भाई? किसी तरह जिंदा हूँ, पर आप यहाँ कैसे? मेरे दूर के रिश्ते का भतीजा यहाँ रहता है, समीर। साथ वाले रूमों से दोस्त प्यारेलाल रहता है। प्यारेलाल? हाँ, सब बच्चे ठहरे, सबने मिलकर एक पार्टी दी है। प्यारेलाल की मौसी भी आई है। प्यारेलाल की मौसी आई हुई है? हाँ, मिस विशालाक्षी आलू वाली है। आइए आपका परिचय करा दूँ। वो आई कहाँ से? नैनीताल से। नैनीताल से? ये क्या गड़बड़ है मौसी जी? मैं पूछती हूँ, वो जो नैनीताल वाली मौसी जी हैं, उन्हें आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, अरे अभी तो बगल वाली छत पर थी, मैंने 5 मिनट पहले जो थी। आपने जानती है क्या? नहीं, नाम सुना है। आइए ना आपका परिचय करवा दूँ। चल पुष्पी। ये कौन है? ओ, मेरी एक भांजी है, पुरी में मिली थी। अच्छा। नाम है पुष्पिता। अपने को किस ओर चलना है? आइए इधर। शैल, कितनी देर बाद ये कमरा खाली मिल सका है ना शैल? हाँ। शैल, हाँ। शैल, 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 17 बार हो चुका है शैल शैल शैल। शैल, तुम लोग परसों बम्बई जा रही हो ना? फिर कब मुलाकात होगी? इधर एक और मुसीबत आ गई है, पता है? मुसीबत क्या थी? मेरे चाचा जी ने मेरे लिए अंडमान में एक नौकरी देख रखी है। चाचा जी की माली हालत ठीक नहीं है ना, इसलिए अब कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। आगे पढ़ना लिखना अब चल नहीं सकता। तो इसमें बुराई क्या है? शैल, तुम मेरा इंतजार करोगी? मैं इंतजार करने को तैयार भी हूँ, पर बाबूजी किसी तरह भी राजी नहीं है। मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करूंगा। मैं कह रही हूँ ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारे बाबूजी से ये कहूंगा कि तुम भी मेरे साथ शादी करने को तैयार हो। मैं कह रही हूँ ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा, बाबूजी राजी नहीं होंगे। तब बस एक ही उपाय है,
एक ही व्यक्ति है जो उन्हें राजी करवा सकता है। कौन? मीना? फिर? मौसी जी। वो मौसी, अरे वो तो हमारा पटला। आज तुम तर्क मत करो, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं ऊपर जा रही हूँ, मौसी जी को ऊपर भेज देना, मैं उन्हें समझा दूंगी। ए शेख, सुनो ना, सुन के तो जाओ शेख। न जाने कहाँ की मुसीबत मोल ले ली अभी। हाँ, मैंने कह दिया, मैंने सब कुछ कह दिया, मैंने मीना से सब कुछ कह दिया यार, सब कुछ कह दिया। क्या क्या? मीना से कह दिया क्या? वो मौसा जी को मौसी जी की मार्फत नहीं, मतलब उनके बाप को मौसी जी की मार्फत तैयार करवाएगी। सच? हाँ, अपना काम हो जाएगा। हो जाएगा भैया। दावा? अरे बाप रे, कहाँ गई? कहाँ चली गई? हाँ, बाहर नहीं। बहुत तड़पा रही हो। उल्टा क्या चाहता मालूम? कहता मुझसे शादी कर लो, जान देना है क्या? ए सुनना, तू ये सब कुछ इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? अरे यार सीरियसली नहीं लूंगा, तुम्हें लोगों ने कहा था सीरियस होने को। सुनना, थोड़ा धीरज रखना। धीरज, औरत जात और धीरज। अरे राम ना, सही कह रहा है। ए सुन, वो शेर लोग आ रही। हाँ, अब तू एक काम कर, यार तुम लोग, उन लोगों को तैयार ये सही कर। अरे सही कर। तुम लोग क्या जा उन लोगों को तैयार करवा दे, वो लोग तुझसे बात करेंगे। संभाल ले यार, हम लोग तो हैं। नहीं, अपने घर में बहुत मौसी जी, हाँ, याद है? अब एक मुसीबत है। मुसीबत मेरे रहते। हाँ, ए, तुम लोग जरा बाहर से निकलो। हाँ, जाओ ये जरा मुझे जरा एक काम तो देना चाहती है। प्यारे लाल, अरे हट, तुम लोग जरा जाओ तो यहाँ से। मैं तुमसे बात जाओ ना। ये क्या करती है यार? जाओ, बाहर जाओ। हाँ, चलो बोलो। मौसी जी, हाँ, मीना ना, मीना प्यारे लाल से प्रेम करती है। और अच्छा, तुमसे नहीं कहा जा रहा ना? तमीना कहे। शैल ना, हाँ? शैल समीर बहुत है। दिनों से बहुत मौसी जी। दिनों से। आप ही बताइए मौसी जी, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं क्या वो गलत है? नहीं, किसने कहा गलत है? मौसी जी, हाँ? कुछ नहीं। मैंने क्या कहा था? ना, मुझे कोई याद नहीं। ए, तुम लोग फिर तुमने कहा था, प्यार करोगी पर ब्याह नहीं करोगी। क्या होगा कैसे? हाँ वही तो, ब्याह नहीं होगा। क्या वही तो? ब्याह नहीं होगा। हाँ रे, अब तो आपसे पार नहीं पाया जा रहा मौसी जी। हम लोग परसों बम्बई जा रहे हैं ना? उसके पहले ही। अब हमें सिर्फ आप ही का सहारा है। अच्छा मौसी जी, हाँ? एक बात बताइए, बताइए। आपने भी कभी प्यार किया होगा ना? हाँ, कई बार ट्राम में, बस में, सड़क के किनारे, कई बार। समझ नहीं रही हूँ? किसने कहा नहीं समझ रही? ढक पगली, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। हाँ, ठीक है, फिर हम बाबूजी को दे देते हैं। प्लीज मौसी जी, बाबूजी प्लीज मौसी जी। अरे चलना, बाबूजी को भेज देते हैं। सालू होली कब से आप पे खोल रहा है, एक जरूरी काम है। माफ कीजिएगा, इन भद्र महिला से मेरा भी परिचय करवा दीजिए। क्या मुश्किल है, इसको लेके आना था। क्यों नहीं, ये है मिस आलू गुली, विशालाक्षी आलू गुली। और आप? मैं मिस शिवानी। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार, मैं प्यारेलाल की मौसी हूँ। नैनीताल में रहती हूँ। नैनीताल, जहाँ से आलू आता है, मैं कुंवारी हूँ। नमस्कार, मैं आपसे बात करने की बहुत उत्सुक हो रही हूँ। सभी रहते हैं, खासकर महिलाएं। आपको मालूम है, आपके पति के साथ मेरा अच्छा परिचय था। पति, अरे खाता, यारे, अरे क्या हुआ मौसी जी? मेरे पति के बारे में पूछ रही है। क्या हुआ मौसी जी? क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरे पति के बारे में पूछ रही है। गए काम से। आप नैनीताल कब से हैं? मैं नैनीताल में कब से? बात घुमा दे। हमारे आप बहुत दिनों से हैं शायद। बस, घुमा दे। तो चाय लेगी की कॉफी? सुनिए, आप चाय खाएंगे जी बिस्किट की? हाँ, तो
जी मैं जीवन बाबू की मित्र हूँ और उन्हीं की खोज में यहाँ आई थी। तो आप जाइए ना। मौसी जी बात बताइए, आप अपने चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाती हैं? कुछ नहीं, बाटा कंपनी की। लगता है कि आप वो दाढ़ी बनाती हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बचपन से आदत पड़ी है ना। लेकिन एक बात बताइए, आप ऐसे छटपटा क्यों हैं? कुछ नहीं, खटपल बहुत है ना। अच्छा, आपके पति का नाम याद नहीं रहा, बहुत दिन हो गए ना, दिमाग से निकल गई, बात पुरानी हो गई ना। शिवानी, आपको जीवन बाबू नीचे बुला रहा है, कोई जरूरी काम है। होगा ही। मैं अभी आती हूँ। खाना तू भी चाहे चलो। यहीं पे पता लगाती रहना। मौसी जी मैं आप नहीं करेंगी? क्या हुआ? थोड़ी देर पहले कचौड़ी खाई ना, जी मत कर रहा। सोना ला देंगे ना। क्यों नहीं? अभी गया। क्या बात है, आपकी तबीयत खराब हो गई? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? वो तो बुड्ढे बन रही हुई। ओ माँ, क्यों नहीं समझ में आया? नहीं। तुम्हारा नाम पुष्पिता है ना? जी हाँ, पर आपको कैसे मालूम? अरे मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? आप मुझे पहचानती हैं? अरे तुम्हें युग युग काम करते कैसे नहीं समझ में आया? नहीं। अरे मैं तुम और युग वो पूरी नहीं समझ में आया? नहीं। अरे दिमाग को जोड़ा लो ना। कुछ भी याद नहीं। कुछ नहीं आ रहा? वहाँ तुमने मुझसे कहा था कि मैं और तुम और मैं। मैंने आपसे क्या कहा था? तो मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? ओफो, दिमाग पे जोर तो डालो। फिर वही, मैं भला आपसे ऐसी बातें कहूंगी क्यों? ओफो, मेरे ये कपड़े देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं एक्चुअल में आप समझो ना। आप किसे बोल रहे हैं? समीर को। वो यही रहता है ना? हाँ, कहिए। मैं उसका चाचा हूँ। मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। आपका बेटा कौन? पटला पाशा। पटला बाजा? आप समीर को बोल। वो यही आया करता है। आज ऑफिस के लिए निकला था, पर ऑफिस से कोई आदमी आया घर पे, बोला ऑफिस नहीं आया है। तो मैंने सोचा यहाँ आया होगा, बस इसीलिए यहाँ चला आया। मैं भी समीर को बैठता हूँ। हाँ जी, अच्छा। बाबूजी, कुछ ऐसे ही। आप लोग की नैनीताल में तो खूब ठंड होती है ना? हाँ, बहुत बर्फ। हाँ, वहाँ तो ढेरों पहाड़ है। हाँ, आप वहाँ पे अकेली ही रहती हैं? हाँ। आपके कोई बाल बच्चे नहीं है? कहीं नहीं। अच्छा, आप अभी पहले बता रही थी ना, आपने मुझे कहाँ देखा है? कहाँ? प्री। आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत खराब है? कुछ बताइए। अरे बाबा, बताती हूँ। आप पटला पाशा को खोज रहे हैं? हाँ बेटा। लेकिन वो तो आगे आया ही नहीं। नहीं आया? नहीं, कहाँ गया होगा? ऑफिस नहीं गया। ऑफिस नहीं गया? हाँ, तो वो ना जरूर ड्रामा के चक्कर में गया होगा। और उसका बैग तो ये है। अरे ये बैग तो मेरा है। नहीं, पटला बाबूजी, पटला भी 1-2 दिन पहले ही आया था। बाबूजी सुनिए ना, पटला भी 1-2 दिन पहले आया था, तो ना ये वाला बैग यहाँ छोड़ गया था। मौसी जी, आपको मिस शिवानी बुलाने हैं। पुष्पिता जी, आपको भी। अरे बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? उधर जनाना कमरा है, आप उधर जाएंगे? आप ऐसा कीजिए, आप घर जाइए, मैं पटला को ढूंढकर भेजता हूँ। अच्छा, ठीक है ना? मैं पटला को ढूंढकर भेजता हूँ, आप जाइए। छत पे तो बहुत भीड़ रहती है ना, अपन ना आप गार्डन में चलेंगे ना। हाँ, बहुत मजा आएगा गार्डन। वे कौन थे जो उस समय बैठे थे? अरे वो तो ऐसे ही। अच्छा, आप उनके सामने बात ही नहीं? अरे वो तो एक ऐसे ही बदमाश आदमी था ना, उसके तब ये क्या, आप अभी तक गए नहीं? जाऊंगा जाऊंगा। सुनिए ना, रात बहुत हो गई है, अब आपको जाना चाहिए ना उस तरफ से। बाबूजी, वो ना हमारे हॉस्टल का गेट 9 बजे ना बंद हो जाएगा, आप जाइए। बंद हो जाएगा, जाना चाहिए। बाबूजी तो गेट बंद हो रहा है। नमस्कार। अच्छा। नहीं, फिर भी बाबूजी सुनिए ना, एक मिनट।
अरे मुझे घंटी सुनाई दे गई, गेट बंद कर रहा है। ए राम जी रुकना, हमारे एक विजिटर है, अभी गेट बंद नहीं करना। दरवाजा बंद नहीं करे अभी। अरे बाबूजी वो कह रहा बस 2 मिनट। आप उसको बोल दो। नहीं बाबूजी बोल, रुकना रे, रुकना, बंद नहीं करना। बाबूजी वो आवाज किसकी आ रही है? नहीं वो हमारा एक मैनेजर है, उसकी आवाज ना पटला से मिलती जुलती है। ओ आई सी, तभी तभी। हाँ अरे रुकना, वो देखिए आवाज दे रहा राम सिंह। बाबूजी वो राम सिंह गेट बंद करने। नहीं मैं पटना का इंतजार कर लेता हूँ। नहीं बाबूजी मैं उसको ना ढूंढ कर भेज दूंगा, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। ठीक है। इधर इस तरफ बाबूजी, इस तरफ। पर बेटा वो पटला कहीं आए ना हाँ। तो भेज देना घर। हाँ। ऑफिस से लोग आए थे। हाँ भेज दूंगा। पटना तो जरूर भेज देगा बेटा। जी बाबूजी। बाबूजी ए पटला आ जाओ। नाव मिला? हाँ हाँ ए दुर्योधन नाव मिला? 300 उठा के ला रहा हूँ सरकार, नंगे पाँव। हाँ 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 ठीक, तू जा अंदर। हनुमान ने किया, हनुमान जा। ए भाई तू जा अंदर। ए सुन तू जल्दी से इनकी दाढ़ी बना। की दाढ़ी बनाओ ना बाबू। ये इनकी। कहा? जो अम्मा की दाढ़ी? हाँ भाई हाँ। ए सुन, तूने बायोलॉजी पढ़ी है? हाँ। हैं? तब तू तो जानता ही होगा कि ये सब होता है। जाना ना लोगन की कहूँ दाढ़ी होता है क्या? अरे हाँ नहीं सुन, जैसे स्त्री जो कुछ कह रहा हूँ सुन, इनकी दाढ़ी बना, लघु चक्कर हो जा। एक काम था, उसका बड़ा बात मेरे को याद आएगा। हाँ हाँ रुक जा। क्या भैया? ए शुरू नहीं करना अभी। नहीं चाहिए कुछ। अरे कहूँ क्या जल्दी होना, कहूँ क्या? जल्दी कर। ए भैया ए दाढ़ी किसकी बन रही है यहाँ पे? इनकी। तो कपड़ा तूने क्यों बांध रखा है? हमारा कपड़ा गंदे नहीं हो अरे जाएगा। बाप रे, बड़ा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। चल भैया ए जल्दी जल्दी शुरू कर। ऐसे करना। उनकी ना तबीयत खराब है, आप जल्दी से आजा भाईजान टेबलेट लेकर आइए। ए उसमें पानी तो लगा। टैबलेट मत लाई। आजा भाईजान। अरे पानी लगा उसमें। पानी लगा। पानी लगा उसमें। अबे अब ये ले पानी लगा, पानी। और भैया मैं थूक रहा हूँ भैया, नहीं तो गाल में थूक गए। ए सुन कितनी देर हो रहे हैं? जनानन की दाढ़ी है, नेक देर तो लगा ही बाबूजी, वो बड़ी करनी दाढ़ी है। नैनीताल में कितनी ठंड पड़ती बता दे रखा। दाढ़ी कर रही नहीं होगी तो क्या होगा? तूने भूकंप पड़ा है? तो फिर क्या बकर बकर कर, चल बेटा जल्दी। जल्दी हो भैया अपना। हाँ चल शुरू कर। क्या तो पानी लगा के मारेगा, केवल साबुन वाबुन नहीं लाता क्या? अरे हुआ? नेक देर तो लगा ही बाबूजी। अच्छा चल चल। मौसी जी कहाँ है? हाँ मौसी जी कहाँ है? मौसी जी कहाँ है? इधर क्या हो रहा है? इधर क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या आपने ये चादर क्या पकड़ रखा है? ऐसे ही हुआ रे। उत्तर में धार तो नहीं, एकदम बहुत रखा है। इधर बातें कौन कर रहा है? डॉक्टर मौसी की तबीयत खराब है, उनको उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? हाँ। पर आवाज तो नहीं आ रही। हटो भाई, मुझे उल्टी करना है। अरे तुम्हें क्या है, तू करिया क्या करते हैं? डॉक्टर डॉक्टर मौसी जी को ऐसे घेरे में क्यों रखा हुआ है? वो उनकी तबीयत खराब है, उल्टी कर। अरे चलना, अपने जाने से क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर ने अंदर पता है क्या बना रहा है? गोली। अरे भाई अब उल्टियाँ आने की आवाजें तो बंद हो गई, ये पर्दा हटा दीजिए ना। इसने कह दिया उल्टी आने की आवाज बंद हो गई। पटला कंधों का कंधे नहाने पड़ रात के टाइम में। ये तो कोई नाई लग रहा था। ये नाई गया कहाँ? नाई कहाँ गया? क्या होगा भाई? बोलना कैसे? समीर तुमने कौन सी गोली बतलाई थी? आजा भाईजान आप लेकर आइए। अरे अरे ऊपर की लाइट गई। चलो आराम से। आप लोग नीचे आ जाइए। अरे बोलो कि मेरे कहाँ चल रहा है? आराम से, कोई गिरना नहीं आ रहा है। कहाँ चला रे? चुप बिल्कुल छोड़ नहीं बचाएगा तू, समझ में आएगी नहीं? क्यों सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सिगरेट पीना है क्या? नहीं सुन, तू सिर्फ उस बुड्ढे भौतारण का ख्याल कर, बाकी लोग के बारे में
तुझे ना चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुझा हाँ चीज भी तो ऐसा ही है ना, अब बिल्कुल चिंता नहीं करना दूसरों की। हाँ ठीक है ठीक है। और सुन, चक्कर आ रहा है, मैं घर जाऊंगा। नहीं 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 है, घर कैसे जाएगा? कुछ करके आखिर में लुटिया डुबाएगा क्या? मैं जाऊंगा बस। अबे सुनना, अब तो तूने उनको भी बता दिया। किनको? शैल और मीना को। बात आपको नहीं दी। वो कौन? पुष्पिता। वो जो मिस शिवानी के साथ आई है, तो उससे तुझे क्या? अरे उसकी भतीजी है शायद। अबे तो तुझे उससे क्या? वही तो मुझे पूरी मिली थी, इससे मेरा ये हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुनना, फिर भी तू यार अभी जा मत। नहीं भैया, अब हमको जाना ही है। रुका रुका, तू कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा है मतलब? सब कुछ करके आखिर में हम लोग का सत्यानाश करवाएगा है? मेरे को जाना है बस, अपनी बात पाया था भैया, तुम लोगों के चक्कर में मैं फंस गया यार। सुनना, क्या सोचेगी इस हालत में पुष्पिता देखेगी तो यार। अरे सब चलता है यार। सुनना, क्या है? तू एकदम गधा है। गधा? नहीं भैया, हम तो गए कुछ नहीं, गधे से भी गए कुछ नहीं। पुरुष जाति के लिए कलंक है यार। पहला पाशा तू 10 मिनट और मैनेज कर ले यार किसी भी तरीके से। हाँ हाँ क्यों यार क्यों? मैं बताता हूँ, रुक जा। ये वही है ना, रुक जा इधर दे, इधर रुक। सुनना, पटला, वो बुढ़े भवतारण से फिर वही बुड्ढा यार, क्या? सुनना यार तू क्या को चिंता करता, मैं रहूंगा ना वहाँ पर। हाँ हाँ, सुन, ये इधर और इधर 2 साइन करवा ले बस। क्या ये? मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मेरी कहाँ कराने साइन? ये इधर और इधर, ये मेरा और ये इधर इधर, ये ना प्यारे का, दोनों पे। एक मेरे लिए भी ला देगा ना? हाँ। पहले हम लोगों को निपट जाने दे, फिर तेरे को भी निपटा देंगे। तू बस किसी भी तरीके से बहला फुसला के, मतलब प्यार मोहब्बत से यार एक सिग्नेचर करवा ले, फिर देख। नहीं नहीं कर लेगा, अपना भाई बहुत दमदार है। अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है। अरे प्यारा, तुम कहाँ चले? तुम्हारी मौसी जी की तबीयत कैसी है? अरे मोदी मौसी जी की तबीयत नहीं मोदी जी को क्या है कि कलकत्ते का मौसम मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत गर्मी है ना। गर्मी? मजे की ठंड पड़ रही है। अरे भाई मुझे तो बड़ा जाड़ा लग रहा है। नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब ये है कि हमारी मौसी जी को ना कलकत्ता की क्लाइमेट सूट नहीं कर रही है। हाँ, मिस आलू वालिया, आपको कलकत्ता की क्लाइमेट सूट नहीं कर रही है या ये कपड़े? क्या कर रही हैं आप? मौसी जी, थोड़ा पीछे होना। तबीयत बहुत गड़बड़ लग रही है। बहुत तकलीफ हो रही है मौसी जी। कहाँ तकलीफ हो रही है? गाड़ी बनाते समय गाल कट गया। किसकी दाढ़ी? मेरी दाढ़ी। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ। बाबूजी ने आदमी भेजा है डॉक्टर लाने को, मना कर दो। ऐसा? प्यारे जल्दी जाओ, उस आदमी को रोक। तू यार मुझे क्यों बोलता है? जल्दी 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 जा, जल्दी जा। मौसी जी, ये जकुलर क्या है? ये महीना और है, जरा बात करके देखिए। अभी पता लगाती हूँ। मिस आलू वालिया, आपके पति से सुना था कि आप रविंद्र बहुत अच्छा गाती हैं। एक गाकर सुनाइए ना। बाबूजी आ रहे हैं। मैंने कहना बंद कर दिया। बाबूजी आ रहे हैं। यहाँ पे सब लोग ऊपर चलो, हम लोग गए। चलो चलो सब लोग ऊपर चलो। बाबूजी 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 बाबूजी। मिस आलू वाली अब कैसी है बतलाइए ना। ना, क्या हुआ? मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज? क्या किया है मैंने? क्या नहीं किया ये तो बताइए आप। फिर भी बतलाइए। एक महिला का छोटा सा अनुरोध भी आपसे न माना गया। कौन सा अनुरोध मैंने नहीं माना आपका? बताइए, माना? फिर भी सुनूं तो? कितनी बार बताओ? एक बार और बतला दीजिए बाबा। वचन देते हैं? अवश्य, आप जो कह रही हैं। देते हैं ना? हाँ। वचन देते हैं? पक्का? तो सुनिए ना, शेरगर बिना करा खानदार प्यारे से ना प्यार करवाएंगे ना आप? नहीं, उसकी मैं कभी अनुमति नहीं दे सकता। तो वचन क्यों दिया था? उन दफंगों के साथ अपनी लड़की शादी कभी नहीं कर सकता। तो फिर मैं अभी ब्लाउज खोल कर शोर मचाऊं? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों नहीं करूं? हाय मेरा सब कुछ टूट गया। हाय यार, मेरा सब कुछ टूट गया। हाय मेरा सब कुछ टूट गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ये हल्ला गुल्ला कैसा? कुछ नहीं, ऐसे ही बातें कर रहे, घर की बातें, घर की। कैसे नहीं, मेरा सर्वनाश करके। अरे बाबा चुप कीजिए, मैं वचन देता हूँ। देते हो ना? देता हूँ। पक्का? पक्का। सुनिए, सुनिए ना, हम लोगों का ना जरा घरेलू मामला था। आप जाइए। ओह अच्छा अच्छा। आप जाइए, निकलिए ना।
सुनते हैं? इसके ऊपर ना थोड़ा सा साइन कर दीजिए ना प्लीज। यहाँ और यहाँ। थैंक यू। हाउ स्वीट। अरे क्या कर रहा है? रुकिए ना, हाथ पे नहीं हो, रुकिए। इसके 1 मिनट यहाँ और कहाँ? रुकिए ना, यहाँ। थैंक यू। हाउ स्वीट। ये सब मैंने आपकी खातिर किया। मेरे खातिर? अब मेरी बात याद है ना? कौन सी बात? हाँ हाँ, गला बड़ा सूख रहा है ना, पहले पान में खिलवा दीजिए। अभी लगाया। सुनिए ना, मीठा पत्ता मीठा मसाला, सुपारी का कत्था जाता। ठीक ठीक। सुनिए ना, बीड़ी पत्ती जरा इन लोगों का तो अब सब निपट गया अच्छे से। अब यार मेरा भी सब फर्स्ट क्लास निपट गया तो बढ़िया हो। बहुत देर हो गई इन लोग के चक्कर में बेवकूफ बनते बनते। ये सिगरेट भी बिल्कुल पटला ये प्यारे और खानदान की तरह है। उनकी किस्मत, इतनी देर से मैं परेशान हो रही हूँ, ये जलने का नाम नहीं ले रही। ठीक है भैया, नहीं ले रही कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं, ट्राई। जल गई, इसका मतलब इन लोगों को भी सक्सेस 100% मिलेगी। औरतों की भी कमाल है बॉस। ये 6 गज की साड़ी संभालते संभालते इस दुनिया की दुनियादारी कैसे संभालती होंगी भगवान ही जाने। मुझे तो 4 घंटे में दिक्कत हो रही है। देखा क्या सिगरेट का धुआं उड़ाया जा रहा है। आप अकेले क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, ये जरा चीमच ला रहा था तो मस्ती। ये सिगरेट की गंध कहाँ से आ रही है? हाँ मुझे भी आ रही। देखती हूँ छत पे कोई सिगरेट में। आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो आपसे ही बातें करने आई थी। सच, आपसे बातें करने के लिए बहुत मन कर रहा है। कौन सी बात? आपके पति की बात। उसने अब क्या रखा है? सुना है कि आपके पति अविवाहित थे। हाँ, बहुत तकलीफ देते थे। आप शायद आप ही कुंवारी हैं। जी, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। अपनी सालू वाली है। सुना है नैनीताल में रहने वाली औरतें स्मोक करती हैं। कहीं आप भी तो नहीं? सच बताऊं, जब आप आई ना तो मैं भी स्मोक ही कर रही थी। ओह गॉड, तब तो मेरे आने से बड़ी बाधा पड़ी होगी ना। आप पीजिए, बेशक पीजिए, मुझे को थैंक यू। आप लीजिएगा? नहीं लीजिए ना। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? सब तो बता दिया भाई। नहीं, अभी बाकी है। आपके बाल बच्चे कहीं है 5-7 तो होंगे ही। ले लीजिए आपका स्टाफ मॉडल। सिगरेट पीने के बाद ना मुझे कि नहीं नींद आती है। आप लोग जरा निकलिए ना। हमें मालूम था। मालूम है? हाँ। मौसी और जीवन बाबू का ब्याह होने की बात थी बहुत पहले। नहीं हुआ? नहीं। क्यों? मौसी जी ईसाई है ना, जीवन बाबू के घर वाले राजी नहीं हुए। तब मूर्ख है दोनों। इसीलिए ना मौसी जी ने शादी करी और ना ही जीवन बाबू ने। दोनों जन करीब 21 साल बाद मिले हैं। अब क्या होगा? क्यों? अब ब्याह नहीं हो सकता ना। क्यों? आपको कोई आपत्ति है? नहीं, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तो फिर? नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने बारे में भी मौसी जी से कहो ना कि कोई आपत्ति ना करे। आपको क्या हुआ जो आपके बारे में आपत्ति? कुछ नहीं। देखिए कोई आ रहा है। अरे कोई नहीं आ रहा भाई। कोई आ रहा है, नहीं जानती हूँ। अरे रुको लाइए। आपकी खातिर मैंने अपनी 2 लड़कियों का विवाह करने को तैयार हुआ। क्यों ना? अब मेरी भी बात रखेंगे? मेरी बात याद है ना? कौन सी बात? मैं बरसों से विदुर हूँ। सोचता हूँ कोई तुम्हारे जैसी जीवन संगनी मेरे जीवन की नाव खेल सके।
तुमने वचन जो दिया है। मैंने कौन सा वचन दिया था? भूल गई? मेरा तो कोई व्यापार वगैरह नहीं है। व्यापार? नैनीताल में इतना बड़ा जो रोजगार है। नशा किया है क्या? तुम मजाक कर रही हो। बदमाश, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। उन्हें क्यों बुला रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बुड्ढा ब्याह करना चाहता। कुछ नहीं बेटा, ऐसे तुम जाओ। मेरी बात सुनिए, क्या चाहते हैं भाई साहब? बुड्ढा कब्र में पाँव लटका है, लेकिन मुझसे ब्याह करना चाहता है। असंभव। क्या असंभव? ब्याह वो मैं सब देख लूंगा। मेरी बात सुनिए। देखिए, आप हम लोगों के ससुर हैं, इसलिए हम आपको धक्का नहीं देना चाहते। देखिए, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते वो मैं सब जानता हूँ। जानते हैं ये औरत कौन है? देखो, औरतों का नाम अपनी जुबान पे जज से निकालना। वो तुम्हारी मौसी है ना? नहीं, वो हमारी मौसी नहीं है। मतलब? अब हमारी मौसी नहीं है, तब वो कौन है? खाना, खाना रे! क्या हो गया यार, क्यों चिल्ला रहा है? बोल। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इनको? हाँ। अभी रुक जाओ। सुनिए ना, वो दरअसल अपराध मेरा ही था। बात यह है ताऊ जी, क्या आज हमारी मौसी जी के आने की बात थी, पर जब अचानक पता चला कि मौसी जी नहीं आ रही है और मीना शेर यहाँ पर आने वाली थी, तो हम लोगों ने वैसे उस मौके का फायदा उठाकर पहले से ही मीना और शेर को चाय के लिए आमंत्रित कर रखा था। पर फिर बाद में तार आया कि मौसी जी नहीं आ रही, तो हमें मजबूर होकर पटला पाशा को राजी करना पड़ा कि तुम्हारी मौसी बन जाए। जी हाँ, वो ना दरअसल मीना को ना मौसी जी को साक्षात दिखाए बिना मीना ना प्यार के साथ वो करने को तैयार, बात करने को तैयार नहीं थी। और तुम लोगों ने मुझे क्या बनाया? गधा, उल्लू, पाजी? नहीं, वैसे हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो शायद आप भूल रहे हैं कि आपके यहाँ आने की तो कोई बात हुई भी नहीं। हाँ, ये सही कह रहा है, आप बिना बुलाए यहाँ आ गए। शर्म नहीं आती? मैं तुम लोगों का ससुर हूँ। प्रणाम ससुर जी। खबरदार, इसको आपको अंदर मत आने देना। आजा। बतलाओ तो तुम कौन हो? मैं प्यारेलाल की मौसी हूँ, नैनीताल में रहती हूँ। ये बताओ कौन है? हमारा दोस्त पटला पाशा। पटला पाशा। देखा मौसी जी, मैंने सही पकड़ा था ना। तो ये सब क्यों किया? कारण स्पष्ट है, यदि मैं ये सब ना करता तो मेरे ये दोनों प्यारे दोस्त आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते, और इन सभी के कल्याण को दृष्टि में रखते हुए मुझे ये विपत्तिजनक भूमिका को ग्रहण करना पड़ा। इसमें हम सभी बराबरी के अपराधी। अवश्य ही अपराध मेरा कुछ ज्यादा है, लेकिन यदि मैं आपको शुरू में इम्प्रेस न करता तो। हरामजादा, मैं तुम सबको पुलिस में दे दूंगा। लड़कियों को घर में भेजो। पागल होगा? फायदा नहीं, आपकी दोनों लड़कियां ससुराल में हैं और वो कानूनन विवाहिता है। सब देख लूंगा कौन सी कितना कानून बात है। अरे कांदा, अरे बात तो बउआ को ले आ। अच्छा, अब ये सब कुछ बहुत हुआ। अब आप ये बतलाइए कि आप हैं कौन? मैं प्यारेलाल की मौसी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अब प्यारेलाल, तुम सबको बतला दो कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली में यही है मिस विशालाक्षी आलूवालिया, अपनी लोगों की मौसी जी। मौसी जी प्रणाम। आना जल्दी आ। आजा। सब अपने ही आजा। आइए, कंपटीशन में आप फर्स्ट हुए हैं और पुरस्कार स्वरूप मेरी भांजी पुष्पिता को स्वीकार कर हम सभी को कतार कीजिए। नमस्कार मौसी। मौसी जी नमस्कार। आप केवल प्यारे की नहीं, हम सबकी मौसी जी हैं। सबने मुझी को प्रणाम किया है ना, और अपने मौसा जी को प्रणाम नहीं करोगे? गाना बना देंगे। अरे थैंक यू बाबूजी, हमारा नेम कहता है शादी ब्याह में नाम को नेक देना जरूरी है।